देखिए, इसकी वजह ये है कि हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं वो बारहा इस मुद्दे को बीएमसी में रेज कर रहे हैं कि नाले की सफाई की जाए, नाले की सफाई की जाए। और एक तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेट दिया गया, और उसके बाद ये आप देखिए, थोड़ा सा नाला साफ करके यहाँ से गाड़ी चली जाती है, लोग आकर कॉरपोरेटर के पास जवाब मांगते हैं। यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट कॉरपोरेटर को कहते हैं कि भाई 15 करोड़ रुपए का करप्शन हो गया। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम एक बना हुआ है, जिस तरह से बीएमसी टेंडर करके कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स ब्लैक लिस्टेड है उनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है साफ सफाई का, और उसके बाद जरा सा करके कॉन्ट्रैक्टर का चला जाना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर करप्शन का मैटर तो है। लेकिन इन सब से उठकर ये तकलीफ 2014 में ये नाला बना, 2014 से जो नाला भरना शुरू हुआ, ये कूड़ों का पहाड़ बन गया है। और डंपिंग ग्राउंड इस दीवार के पीछे है, लेकिन दीवार के बाहर एक नई डंपिंग बन गई, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और प्रशासन से पेपर के ऊपर बात करके हम थक गए हैं। इसीलिए गांधी जी का मार्ग हमने अपनाया, और गांधी जी का मार्ग ये है, पहले कलम से वार्तालाप करो, कलम से अगर नहीं मानते हैं तो गांधीयन फिलॉसफी ये कहती है कि आप धरने पे बैठ जाओ, मोर्चे पे बैठ जाओ। आज इस गटर में बैठने का, इस नाले पे बैठने का हमारा सिर्फ ये मकसद था कि इस नाले में कई जिंदगियां गुजर रही है। आगे फेंकते हैं। देखिए, ईस्टर्न सबर्बन के अंदर कल माई बीएमसी के पोर्टल पर एक रिपोर्ट सबमिट की गई, कल की डेट में, 8 तारीख को, 8 जून की डेट में, कि ईस्टर्न सबर्बन के अंदर 100.66% जो है मेजर नाले साफ हो चुके हैं, और माइनर नाले जो है 95.2% ये साफ हो चुके हैं। ये माई बीएमसी के पोर्टल पर जाता है। अब माई बीएमसी के पोर्टल पर रिपोर्ट करने वाले कौन है? कॉन्ट्रैक्टर, लोकल ऑफिसर्स, ये लोग करते हैं। लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत देखोगे तो ये साफ सफाई नहीं होती। पिछले कई सालों से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आदत लग गई है। इसके पहले कैसे काम होता था हमें नहीं पता, लेकिन इस बार कॉरपोरेटर्स की बार बार प्रेशर बनाने के बाद भी ना कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कोई डर है, ना बीएमसी ऑफिसर्स के अंदर कोई डर है। कोई भी इस मसले को सीरियस ले ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस हाँ ठीक है, बोल रहे हैं, बोलकर चले जाएंगे, पेपर दे रहे हैं। पार्टी को सीरियस नहीं ले रहे। ठीक है, एमआईएम पार्टी को सीरियस ना ले, ये तो एक झांकी है। अभी इसके बाद बहुत सारी चीजें बाकी है। हम लोग गांधीयन फिलॉसफी पर और गांधी जी के ऊपर जो है उनके रास्ते पर, उनके मार्ग के ऊपर चलने वाले लोग हैं। और वही मार्ग शुरू होता है थप्पड़ खाने से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंक देने तक का। तो ठीक है, अगर बीएमसी सीरियस नहीं लेगी और क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्टर्स हमें सीरियस नहीं लेंगे, तो ठीक है, हम देखते हैं, फिर लड़ाई चलती रहेगी और देखते हैं कौन सीरियस होता है और कौन सीरियस नहीं होता है। बिल्कुल, इन जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनको ब्लैक लिस्ट करने की हम डिमांड करेंगे कि अगर ये काम नहीं होता है। देखिए, जनता को कुछ नहीं पता है कितना मैट्रिक टन आपने दिया। 460 मैट्रिक टन का वर्क ऑर्डर निकला, 360 मैट्रिक टन इन्होंने निकाले और चले गए प्री मानसून। और पोस्ट मानसून बोलते हैं हम 100 मैट्रिक टन और निकालेंगे। 100 मैट्रिक टन अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन तकरीबन 1 मीटर का कचरा जो है ये 100 मैट्रिक टन है। लेकिन इस नाले के अंदर टोटल मैं बहुत बताता हूँ आपको, तकरीबन तकरीबन 6000 मैट्रिक टन इस नाले के अंदर, 6000 से 7000 मैट्रिक टन इस नाले के अंदर कूड़ा है। तो बीएमसी जब टेंडर करती है तो 460 मैट्रिक टन का क्यों करती है? और पिछले साल इस नाले की सफाई नहीं हुई, उसके पिछले साल नाले की सफाई नहीं हुई। ये दम होते होते आज ये नौबत आ गई कि देखिए, हम नाले पे नहीं, नाले के ऊपर बने पहाड़ के ऊपर बैठे हुए, और नाले के ऊपर बने हुए पहाड़ के ऊपर आप चढ़कर इंटरव्यू कर रहे हैं। सो जितना मैट्रिक टन कचरा है, बीएमसी ने चाहिए कि इसको पहले मेजर करे और उसके बाद वर्क ऑर्डर निकाले, और कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कड़ी निगरानी रखकर इसको साफ सफाई करे। और इसके बाद साफ सफाई कराने के बाद हमारे कॉर्पोरेटर्स ने ये भी किया है कि इसके ऊपर जालियां लगे, उन्होंने ये भी प्रपोजल दिया है। नहीं तो हम देखिए, मई में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया, मई में गाड़ी आई, थोड़ा साफ हुआ, हमें आश्वासन दिया गया कि ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, चैन खराब हो गई, किसी ने कांच फोड़ दिया, गाड़ियां लगी है, दिन रात हमारे लड़के यहाँ पर आते हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर को कभी नहीं कहा हमको कि हमारे लड़कों को काम पर लगा कर दो। कॉन्ट्रैक्टर्स हमने कभी नहीं कहा कि हमको एक चवन्नी दो। ये होता होगा पहले, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने ये कहा था कि ये पूरा नाला साफ करके चाहिए। हमको सिर्फ इस नाले के अंदर पानी देखना, इतनी सी ख्वाहिश है। और कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारी इस ख्वाहिश पे पानी फेर कर चला जाता है। बारिश अगर शुरू हो गई होती तो आप ये मोर्चे में फिर कैसे करते? तो पानी में बैठे रहते। बीएमसी अगर नहीं सुनेगी तो बीएमसी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए गांधीयन मार्ग हम अपनाएंगे, पानी के अंदर बैठे होते हम। अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, अगला स्टेप ये होगा कि अगर ये नाला हम 1 हफ्ते का समय और देंगे बीएमसी को, ये पर्याप्त समय होता है। 1 हफ्ते के अंदर इस नाले के अंदर अगर पानी नहीं मिला
तो आने वाले 1 हफ्ते के बाद बीएमसी का बड़ा घेराव किया जाएगा, बीएमसी वार्ड ऑफिस का बड़ा घेराव किया जाएगा और एक बड़ा जन आंदोलन आप देखेंगे कूड़े के पहाड़ों के खिलाफ। अगर बारिश से पानी भर गया तो उसमें फिर वो बोले फिर उसमें क्या करेंगे? बीएमसी को साफ करना पड़ेगा, पंपिंग लगानी पड़ेगी, वो तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो इमरजेंसी जो प्रोविजंस है बीएमसी के पास वो सारे प्रोविजंस हमको यहाँ उतारने पड़ेंगे। एनडीआरएफ की टीम उतारनी पड़ेगी ताकि लोगों के घरों तक पानी ना जाए और नाले साफ हो। बीएमसी, एसडब्ल्यूडी, एसडब्ल्यूएम सारे डिपार्टमेंट को यहाँ उतर के नाले की सफाई करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करवाएंगे, कैंसिल उसका होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ब्लैक लिस्ट कराने के हम अभी लेटर सारे कॉर्पोरेटर्स मिलकर कॉन्ट्रैक्टर का प्रभाग नाम के कुछ? मैं नहीं जानता हूँ ना मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया है। अभी एक बच्चा आया था जो यहाँ मिलता था, जो गाड़ी पर खड़ा होता था, वही हमसे मुलाकात करता है उसी, और मेरे तो कोई बात नहीं है उससे। हमारे लोग बात करते हैं कब साफ होगा, कब साफ नहीं होगा, वो आश्वासन देकर चले जाते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का वर्क ऑर्डर मैं मंगवाया हूँ। उस वर्क ऑर्डर में जो भी कंपनी है, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स के लेटर हेड के ऊपर और हमारे गट नेता के लेटर हेड के ऊपर, हमारी प्रभाग समिति अध्यक्ष के लेटर हेड पर उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए हम डिमांड करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 8 से 10 दिन पहले 90 फीट की तरफ जो नाला है, जो वार्ड नंबर 138 में आता है, रोड नंबर 3 की तरफ आता है, वहाँ पर कुछ मिट्टी माफियाओं ने मिट्टी भी डाली थी और वो मिट्टी के साथ-साथ उस डंपर में जो ये जो कचरा लेने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस गाड़ी को, उनको कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो वज़न बढ़ाने के लिए मिट्टी डालते हैं और उसके ऊपर कचरा डाल के उसको मिक्स करते हैं, ताकि वहाँ पे मैट्रिक टन बढ़ा के दिखाया जाए। उसी वजह से ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि गोवंडी के बड़े मेजर नाले 70%, ये जिस पे हम बैठे ना, नाले के ऊपर बैठे, ये बताया जा रहा है कि 70% साफ हो गया। आप देख सकते हो कि 70% साफ हो गया, तो ये कचरा आया कहाँ से? आपके पास विजुअल है, सारे एविडेंस है, किस तरह की कार्रवाई करेंगे उन अधिकारियों पर? देखिए, सर को मैंने बताया और हमने एप्लीकेशन भी वहाँ पर सर ने रेडी किया है। अभी सर ने इससे पहले जैसा बताया कि हमारे जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे हमारे गट नेता है, प्रभाग समिति अध्यक्ष है, हम उनके द्वारा आगे इनकी इनकी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कराने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो पिछले बार की जो कॉर्पोरेटर थे यहाँ पर सारे वार्ड्स में, उनका इनसे क्या चलता था हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारा कोई इनसे कोई लेन-देन नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, हमको साफ-सफाई, सफाई हमारा निफ़्स ईमान है इस्लाम में, हमको साफ-सफाई चाहिए। हमको जनता का कचरा का पैसा खाने हम नहीं आए। कब तक ये सफाई हो जाएगी? देखिए, अभी कुछ ऑफिसर्स आएंगे यहाँ पर, उनके आश्वासन से हम उठेंगे। अगर वो बोलते हैं कि 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में साफ सफाई होती है तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो बोलने के बाद फिर भी अगर साफ सफाई नहीं होती है तो इंशाल्लाह इसके आगे भी हम इससे आगे का प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन गोवंडी को साफ करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जनता यहाँ पर अच्छे से रहे, साफ सफाई में रहे, यहाँ के बच्चे बीमार ना पड़े, बच्चे इन नाले में ना खेले, गार्डन में जाके खेले इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे? इसके ऊपर सर ने बीएमसी से बात भी किया था। ये जिस नाले पे हम बैठे हुए, ये नाला आप देखेंगे तकरीबन 300 मीटर से ज्यादा का नाला है। 300 मीटर से ज्यादा का नाला है। यहाँ पर सर ने जिस तरीके से बात की थी कि नाले के ऊपर एक एक स्लैब डाल के, हर गली के सामने नहीं, 2 गली के बाद एक गली पे एक स्लैब डाल के यहाँ पर कचरा कुंडी दी जाए, ताकि लोग अपने घर का कचरा इस कूड़ेदान में डाले। लेकिन बीएमसी कहीं ना कहीं उसमें भी पीछे रह रही है। सर और यहाँ की जो कॉर्पोरेटर महजीबिन अतीक खान जो है मैडम, वो रेगुलर इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर इस नाले के ऊपर कचरा कुंडी का काम करके इंशाल्लाह दिया जाएगा, ताकि कचरा इस नाले में ना डालते हुए कूड़ेदान में डालेंगे। यहाँ की मजबूरी हो गई है, यहाँ पे कचरा कुंडी नहीं है तो लोग यहाँ पे नाले में डालते हैं। अब कॉर्पोरेटर इलेक्शन आने के बाद जब हमारी महजबीन अतीक खान ने जब बोला है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर कहीं ना कहीं कचरा कुंडी बनेगी इंशाल्लाह, और लोग यहाँ पे कचरा कुंडी पे कचरा डालेंगे।